इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एसएससी के एग्जाम का हॉट टॉपिक है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो जितने भी फैक्ट्स टाइप के जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, उसका कंप्लीट यहाँ पर आपका रिवीजन होगा। तो पूरा अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लिया तो निश्चित है कि अब आपको इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क सेक्रेटरीट लोकेटेड। किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? तो ये आपको याद रखना है, सार्क सचिवालय का जो मुख्यालय है ये नेपाल में है और इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 में हुई थी। ये भी याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ दिया ईयर तो आप कहेंगे 1987। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ था? इसी दिन को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो संविधान है ये 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था और इसी दिन को हर वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया फाउंडेड? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की? 1978 में। ध्यान रखेंगे कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1978 में हुई थी। इसकी स्थापना भारतीय आपातकाल यानी 1975 से 1977 के बाद कुलदीप नायर सहित कई जाने माने पत्रकारों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने, संपादकीय मानकों को ऊपर उठाने और प्रेस की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई थी इसकी स्थापना एडिटर्स गिल्ड की। नेक्स्ट है हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? यूनेस्को जिसका हेड क्वार्टर है पेरिस में और हम्पी को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस वर्ष घोषित किया गया था? 1986 में, 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड ग्रुप का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुप? तो राइट आंसर क्या होगा? कनाडा होगा। अब यहां ध्यान रखेंगे कि जो ये क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 नेशन है। कौन कौन? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना है ये जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें कितने नेशन है? 4। वो कौन 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 से? तो यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन का। राइट आंसर क्या होगा? जापानी। अब देखिए टोटल कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन से? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। तो टोटल कितने हो गए ऑफिशियल लैंग्वेज? 6। और अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश इनके नाम है, तो इसको भी ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल डैश होता है। कितने? टेन्योर क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन कंप्राइजेस ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड देयर टेन्योर इज। इनका जो टेन्योर होता है वो 2 वर्ष का होता है, 2 इयर्स का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सीट रखता है? परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये है फ्रांस। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सीट रखने वाले टोटल कितने देश है? 5। याद रखेंगे टोटल 5 देश है और वो कौन कौन से हैं? चीन है, फ्रांस, रूस, फिर आपका रूसी संघ हो गया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको शॉर्ट में P5 भी कहते हैं। तो यहां पूछा है कि आपका परमानेंट कौन है? तो फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के अलावा चीन है, फ्रांस, चीन हो गया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। नेक्स्ट है द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर। अब क्वेश्चन आ गया आपसे
बताइए क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए हो गया। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी हमने देखा था चीन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है, इंडिया नहीं है। तो राइट आंसर इंडिया हो जाएगा। राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस का गठन किस युद्ध के अंत में हुआ था? द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ विच वॉर? तो किस युद्ध के अंत में हुआ था? राइट आंसर होगा वर्ल्ड वार 1। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था। इसकी आधिकारिक स्थापना जो है वो 10 जनवरी 1920 को हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कब हुआ था? 10 जनवरी 1920। नेक्स्ट है पीसा यानी PISA। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किस संगठन द्वारा आयोजन किया जाता है? प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे OECD के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि यहाँ पर E स्टैंड्स फॉर व्हाट, D स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IMF। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IMF? IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ये रिलीज होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ध्यान रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक? तो कौन जो है वो ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, वो है आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ये नहीं है संस्थापक सदस्य। ओपेक की स्थापना जो है वो आपका कब हुआ था? 14 सितंबर 1960 को बगदाद इराक में आयोजित सम्मेलन में 5 संस्थापक सदस्य द्वारा की गई थी। और वो सदस्य कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला। तो यहाँ ध्यान रखना है जो ओपेक के जो संस्थापक सदस्य हैं वो हैं आपके ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो राइट आंसर होगा ईरान। Which organization had helped for the development of digital gender atlas for girls education in India? भारत में बालिका शिक्षा हेतु डिजिटल सेंटर एटलस के विकास में किस संगठन ने सहायता की थी? ये कौन सा संगठन है? यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इन विच ईयर वाज यूनिसेफ फाउंडेड? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? इन विच ईयर डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क? तो ध्यान रखना है सार्क में अफगानिस्तान ज्वाइन हुआ था 2007 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सार्क एसोसिएशन? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो नहीं है वो है आपका चीन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन विच सिटी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बीजिंग में स्थित है। 2014 में किस घटना के बाद रूस को G8 समूह से निलंबित कर दिया गया था? तो रसिया को सस्पेंड कर दिया गया था G8 ग्रुप से। तो किस इवेंट के बाद? तो आप कहेंगे क्रीमिया एनेक्सेशन, क्रीमिया का विलय। इसके बाद डैश G8 का एकमात्र एशियाई सदस्य है। डैश इज द ओनली एशियन मेंबर ऑफ द G8। एशियन मेंबर कौन है? जापान है।
नेक्स्ट, आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ रसिया G8 अगेन बिकेम विच ग्रुप? तो रूस के निलंबन के बाद जो G8 था वो फिर से किस समूह में बदल गया? तो 8 से क्या हो गया? 7 हो गया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में। ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द ब्रिक्स बैंक प्रेजेंटली नोन? इसे जाना जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से। ध्यान रखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स इज एट, इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। Which European country was not one of the signatories of the Treaties of Rome establishing the European Economic Community in 1957? 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हेतु रोम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से कौन सा यूरोपीय देश शामिल नहीं था? कौन सा यूरोपीय देश शामिल नहीं था? फिनलैंड था। ठीक है, जो हस्ताक्षरकर्ता देश थे संस्थापक, तो रोम संधि 25 मार्च 1957 पर हस्ताक्षर करने वाले मूल 6 कंट्री था। वो कौन कौन सा है? बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिम जर्मनी। तो ये देखिए टोटल कितने देश हैं? 6 हैं, और इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिम जर्मनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश SASEC का 7वां सदस्य बना? Which of the following country became the 7th members of SASEC? 7वां मेंबर जो है वो म्यांमार बना है। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक भी कहा जाता है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। IBRD हो जाएगा, IBRD। विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में किस संस्था को जाना जाता है? किस संस्था को जाना जाता है? तो आप कहेंगे IDA। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 1960 में हुई। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स वेयर क्रिएटेड बाय? स्पेशल ड्राइंग राइट्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? स्पेशल ड्राइंग राइट्स का IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। IMF का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ IMF? IMF का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो आप कहेंगे हेल्पिंग मेंबर कंट्रीज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम। तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना, ये इसका मेन फंक्शन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये प्रकाशित की जाती है IMF के द्वारा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी SDR या पेपर गोल्ड किस संगठन से संबंधित है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स और पेपर गोल्ड इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर IMF। जेंडर गैप इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द जेंडर गैप इंडेक्स? जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? Which country became the 31st member of NATO? तो इसका 31वां मेंबर बना है फिनलैंड। याद रखेंगे फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अब सक्रिय नहीं है? Which organ of the United Nations is no longer active? अब एक्टिव नहीं है, वो कौन सा है? तो आप कहेंगे न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप्स काउंसिल। यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाला कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कलिंग प्राइज वाज गिवन बाय यूनेस्को इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो आप कहेंगे विज्ञान के प्रचार से, साइंस पॉपुलराइजेशन से। किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज 3 टाइम्स?
तो आप कहेंगे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इंटरनेशनल यानी ICRC, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसको जो है 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। अब कब कब मिला है? 1917 में मिला है, 1944 में और 1963, 1917, 1944, 1963। 1917 में मिला था वर्ल्ड वार फर्स्ट के अफोर्ट्स के लिए, सेकेंड के लिए मिला 1944 में। नेक्स्ट है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का पूरा नाम क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मर नेम, पुराना नाम, सॉरी, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पुराना नाम क्या था? तो आप कहेंगे GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैज हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज। तो एशियान में जो है कुल कितने सदस्य देश हैं? कुल कितने सदस्य देश हैं? 10 है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इनका नाम है अजय बंगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रसिद्ध वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जाती है? द फेमस एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज हेल्ड एट विच प्लेस? ये दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। हाल ही में G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना है? हु रिसेंटली बिकेम द 21st परमानेंट मेंबर ऑफ G20? तो आप कहेंगे अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन बिकेम द 21st परमानेंट मेंबर ऑफ द G20 ऑन September 9, 2023 ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली समिट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये UNCTAD के द्वारा जारी की जाती है। सार्क की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? फर्स्ट सार्क मीटिंग कहां पे हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। कौन सा देश SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां पूर्ण सदस्य बना है? SCO का 9वां पूर्ण सदस्य बना है ईरान। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो आप कहेंगे ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन आपको करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।